वंस अगेन वेलकम बच्चों, मैं टीम आईआईबी की तरफ से आया हुआ एक अनाउंसमेंट लेके रिगार्डिंग नीट 2021। तो आप सभी जानते हो कि नीट एग्जाम के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बिगुल अब एग्जाम का बच चुका है, उसी के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कुछ कंफ्यूजन है, आपकी एग्जाम तो वही है मगर जरा सी नए से अंदाज में ये आपके सामने आई है। ठीक है, तो अगर आप एनटीए की वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आप देख सकते हो यूजर इंटरफेस पे कि जो इनवाइट किए गए एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हुए। अब इसी के अंदर दिया गया है इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अगर आप इसके ऊपर जो है क्लिक करते हो तो आपको ये 130 पेज का जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिलता है और इसी के अंदर मेंशन है हमारे एग्जाम का जो है पैटर्न। तो आज हम सिर्फ जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के जो है वो रिगार्डिंग। तो इस बुलेटिन को अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लांस ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑनलाइन सबमिशन की जो डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो बताई गई 13 जुलाई से 6 अगस्त तक जो है ये खुली रहेगी। मतलब 13 जुलाई को एप्लीकेशन फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, 2 या 3 दिन तक जो है इंतजार करो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी यहाँ पे नहीं रहेगी। क्योंकि स्टार्टिंग में जो होता क्या है कि सर्वर डाउन हो जाता है, तो आराम से 3-4 दिन तक वेट करो और उसके बाद फॉर्म फिलअप करना जो है वो स्टार्ट करो। ठीक है, 7 अगस्त तक आपको क्या करना है, जो चलन है या फिर जो फीस है वो आपको जो है पेड करनी है। या फिर फीस का स्ट्रक्चर जो है वो दिया है, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बाद करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म जो खुला रहेगा आपको 8 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक जो है ये खुला रहेगा। उसके बाद सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है उसको अनाउंस किया जाने वाला है 20 अगस्त को। ठीक है, एडमिट कार्ड के बारे में जो बताया गया कि एग्जाम के 3 दिन पहले जो है आपको एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल किया जाएगा। और यहां पे आता है डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो अनाउंस हो चुका है 12 सितंबर 2021 के दिन। ठीक है, संडे के दिन आपकी जो है ये एग्जाम रहेगी। उसके बाद जो है ड्यूरेशन जो दिया गया है 180 मिनट्स, मतलब जैसे पहले होता था वैसा ही ड्यूरेशन, उतना ही ड्यूरेशन आपको मिला है 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे का जो है पेपर रहेगा। उसके बाद टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम के बारे में भी वही रहेगा, 2 to 5 जो है जो पहले होता था वही टाइम जो है रहेगा। मतलब टाइम और दूसरा ड्यूरेशन के अंदर यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं है। उसके बाद अगर देखे जाए तो कुछ चैप्टर्स जो है वो दिए गए, इंडेक्स जो है बढ़ा दिया गया है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन है नीट टेस्ट के बारे में, दूसरे टेस्ट के अंदर दूसरे चैप्टर के अंदर बताया गया है। तीसरा जो चैप्टर है एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। ठीक है, तो हम जो फोकस करेंगे, जो हमारे काम की जो चीज है अभी फिलहाल के लिए या फिर जिसमें हम बात करने वाले हैं वो बात है एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। ठीक है, तो उसके अंदर भी अगर दिए जाए तो बहुत सारे कुछ पॉइंट दिए गए, सिलेबस क्या होगा, उसके बाद पैटर्न क्या होगा, उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, उसके बाद सिटीज फॉर एग्जामिनेशन फॉर नीट यूजी 2021 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो फोकस करने वाले हैं ज्यादा आज के दिन में हम डिस्कस करने वाले हैं द पैटर्न ऑफ द टेस्ट, क्योंकि इसी के अंदर जो है एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसी के अंदर अगर सिलेबस की बात की जाए, ऐसा जो है चैप्टर 3 के अंदर जो है एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बताया गया। तो सिलेबस के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो सिलेबस के रिगार्डिंग ऐसे एनटीए से कोई भी रिडक्शन के रिगार्डिंग निर्देश आए नहीं है। इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के अंदर अगर कुछ रूमर है, अगर कह रहे हैं कि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो अभी तक एनटीए से ऐसे कोई भी निर्देश जो है वो नहीं मिले हैं। ठीक है, बाद में ये बोले कि ये जो सिलेबस रहेगा ये बाद में अनाउंस किया जाएगा। एक वेबसाइट दी है www.nmc.org, इसके ऊपर बाद में सिलेबस जो है वो डाला जाएगा, मगर अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट या फिर मैंने कहा ऐसे एनटीए की तरफ से रिडक्शन इन सिलेबस अभी तक ऐसे निर्देश मिले नहीं है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, जिसके अंदर थोड़ा सा हुआ है चेंज। अब ये चेंज क्या है देखो आपके जो सब्जेक्ट है पहले 3 हुआ करते थे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये कंसिडर कर रहे हैं 4 सब्जेक्ट। मतलब हुआ क्या है कि ये जो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इस बायोलॉजी सब्जेक्ट को इन्होंने डिवाइड किया है 2 सब्जेक्ट के अंदर, बॉटनी और जूलॉजी। जैसे पहले 2 सेक्शन हुआ करते थे मगर इसको अब पेपर का जो है वेटेज दिया गया। अब बात क्या हुई है यहां पे, देखो अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स के अंदर अब आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। कितने सेक्शन मिलेंगे? 2 सेक्शन, सेक्शन ए और दूसरा रहेगा सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपको मिलने वाले हैं कुल मिला के 35 क्वेश्चन। कितने मिले क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन। और सेक्शन बी के अंदर आपको मिलने वाले हैं 15 क्वेश्चन। कितने मिल रहे हैं? 15 क्वेश्चन। यानी कि फिजिक्स के ऊपर आपको कुल मिला के जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो क्वेश्चन का नंबर है वो है 50। कितना? 50। यानी कि सेक्शन ए के अंदर रहेंगे 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी के अंदर रहेंगे 15 क्वेश्चन। अब इसके अंदर की बात सुनो, ये जो सेक्शन ए रहेगा, जो सेक्शन ए दिया है, जो 35 क्वेश्चंस दिए गए, ये 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब क्या? आपको वो अटेम्प्ट करने ही है। सेक्शन बी के अंदर मगर आपको ऑप्शन मिल रहा है। सेक्शन बी के अंदर ऑप्शन क्या मिल रहा है? जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। फिर से सुनो,
ये जो सेक्शन बी दिया गया है, सेक्शन बी के अंदर जो 15 क्वेश्चन दिए गए उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन यहां पे आपको बोनस मिल रहे हैं, 5 क्वेश्चन जो है एडिशनल मिल रहे हैं। मतलब आपको अटेम्प्ट करना कितना है? यहां पे सिर्फ 10 ही क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। वही रहेगा आपके केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए भी वही बात की है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर रहेंगे 35 क्वेश्चन जो कंपलसरी रहेंगे। सेक्शन बी के अंदर आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन जिसके अंदर के आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ 10 क्वेश्चन। अब बात करते हैं बायोलॉजी। मैंने कहा बायोलॉजी को 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है, मतलब एक रहेगा बॉटनी का सेक्शन और दूसरा रहेगा जूलॉजी का सेक्शन। बॉटनी के सेक्शन के अंदर फिर से वही बात, सेक्शन ए और सेक्शन बी जैसा मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बताया वैसा ही रहेगा। सेक्शन ए के अंदर मिलेंगे 35 क्वेश्चन जो कंपलसरी रहेंगे। सेक्शन बी के अंदर आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन जिसमें से आपको अटेंड कितने करवाने हैं? यस, 10 क्वेश्चन अटेंड करवाने। जूलॉजी के अंदर भी अगर कहा जाए सेक्शन ए और सेक्शन बी, फिर से वही बात, 35 क्वेश्चन कंपलसरी और 15 क्वेश्चन के अंदर के 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करवाना है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मिलते हैं आपको, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 200 क्वेश्चन। कितने मिल रहे हैं? 200 क्वेश्चन। मगर आपको यहां पे अटेम्प्ट करने हैं कितने? 180 क्वेश्चन। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि फिजिक्स के आपको 45, केमिस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के अगर देखे जाए तो 90 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको फिजिक्स के अंदर 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के अंदर 5 क्वेश्चन, यानी कि कुल मिला के वो 10 क्वेश्चन एडिशनल, और बॉटनी और जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी के अंदर दोनों का वेटेज मिला के अगर देखा जाए तो उसके अंदर 10 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। मगर इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो 15 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, इस 15 क्वेश्चन के अंदर गौर से सुनो, इस 15 क्वेश्चन के अंदर आपको 15 के 15 अटेम्प्ट नहीं करवाने। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो सेक्शन बी है, इस सेक्शन बी के अंदर जो 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 अटेम्प्ट नहीं करवाने। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट है, आपको लग रहा है वो मोस्ट करेक्ट है, ऐसे 10 क्वेश्चन को आपको टिक मार करना है। वही 10 क्वेश्चन जो है आपको छुड़ाने। मतलब वो ये क्वेश्चन का सीक्वेंस ऐसा भी हो सकता है, आप 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर, ऐसा सीक्वेंस कौन सा भी ले सकते हैं। मगर उसके अंदर के मैंने क्या बोला, सिर्फ आपको 10 ही जो एप्रोप्रिएट, जो आपको लग रहा है बहुत करेक्ट है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अटेंड करवाने। मतलब करना क्या है आपको फिजिक्स के अंदर के 5 क्वेश्चन जो सेक्शन बी के अंदर वो छोड़ने हैं, उसको अटेम्प्ट नहीं करवाना, याद रखो। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर भी अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री के अंदर भी आपको 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं। मैंने क्या बोला, फिजिक्स के अंदर आपको 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं, केमिस्ट्री के अंदर 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं, और बायोलॉजी के अंदर आपको कुल मिला के 10 क्वेश्चन जो मिल रहे हैं उनको आपको अटेम्प्ट नहीं करवाना। ठीक है, अब यहां पे एक फायदे की बात क्या है? फायदे की बात क्या है, सुनो। अब हमें यहां पे मिल रहे हैं 10 क्वेश्चन, बराबर, यहां पे 5 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और यहां पे 5। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी एक टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो शायद बी सेक्शन के अंदर आपके फेवरेट टॉपिक से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जो है मिल सकते हैं। ठीक है, ये हुआ बेनिफिट, या फिर हम कहते हैं पॉजिटिव बात। मगर इसके अंदर एक सोचने वाली बात ये रहेगी कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 180, दिए गए 200 क्वेश्चंस और टाइम है 180 मिनट्स। मतलब आपको करना क्या है, अब 180 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चन को ओवरलुक करना है। मतलब यहां पे आपको 2 चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा। 2 चीजें कौन सी? पहली बात, आपको स्पीड को मेंटेन करना है, मगर स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी रखनी है। तो बात ऐसी होती है, जब हम स्पीड को मेंटेन करने जाते हैं तो उस टाइम थोड़ी सी एक्यूरेसी गड़बड़ा जाती है, और जब हम एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं तो उस टाइम क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। तो ये दोनों बातों को हमें मेंटेन करने जो है वो चलना है। देखो ये बातें कब हो सकती है, स्पीड और एक्यूरेसी कब मेंटेन होगी, जब आपका परफेक्ट जो है वो प्रिपरेशन रहेगा। ठीक है, अब इसी के अंदर थोड़ी सी बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। मार्किंग स्कीम वैसी ही रहेगी, करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें से चला जाएगा निगेटिव सिस्टम, यहां पे रहेगी -1 जो मार्क्स रहेगा वो क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा आपके मार्क्स से। तो जो करेक्ट आंसर है उसके लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, और अगर क्वेश्चंस गलत करते हो तो वहां से 1 मार्क्स जो है उसको क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। और अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हो तो यहां पे कोई भी मार्क्स का गेन या फिर लॉस जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, और एक बात, एनटीए के तरफ से बॉटनी और जूलॉजी ये दो सेक्शन किए गए, मगर अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी ब्राउचर, कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मतलब कौन से चैप्टर बॉटनी के अंदर इंक्लूड किए, कौन से जूलॉजी, तो इसी के बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन एनटीए के तरफ से या फिर ऐसे कोई भी निर्देश
आए नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसे कुछ निर्देश आते हैं तो नो डाउट आपको डेफिनेटली आईआईबी की तरफ से कन्वे किया जाएगा। तो थोड़ा सा मैं चीजों को फिर से एक बार जो है वो समराइज कर देता हूं। ठीक है, तो देखो एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर जो है सिर्फ चेंज लाए हैं। चेंज क्या लाए हैं फिर से बता देता हूं। फिजिक्स के अंदर मैंने कहा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, केमिस्ट्री के अंदर 2 सेक्शन, बॉटनी और जूलॉजी के अंदर जो है वो 2 सेक्शन, फिजिक्स के अंदर आपको सेक्शन ए केमिस्ट्री के अंदर का और बॉटनी जूलॉजी के अंदर का सेक्शन ए कंपलसरी रहेगा। सेक्शन बी के अंदर हर एक सेक्शन में से आपको 10 ही क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करवाने। टोटल मार्किंग के लिए जो आपकी एग्जाम रहेगी वो रहेगी 720, जो पहले हुआ करती थी। बात सिर्फ ये है कि पहले आपको 180 क्वेश्चन मिलते थे, अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे 200 क्वेश्चंस। ठीक है, और उसको आपको 3 घंटे के अंदर देख के करेक्ट आंसर या फिर वहां पे मार्क कर देने हैं। ठीक है, तो आगे से जो भी जितने भी एग्जाम हो गए उस सभी एग्जाम के अंदर यही पैटर्न आईआईबी जो है फॉलो करेंगे। ठीक है, तो याद रखो कि आगे से जितने भी एग्जाम रहेंगे उन सभी एग्जाम के अंदर आईआईबी यही पैटर्न जो है फॉलो करने वाला है। एक बात हमेशा याद रखो जिंदगी के अंदर कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो यही नीट है हमारी जिद, यही नीट है हमारी चाहत, और इस जिद और चाहत को पाने के लिए हम हर एक कठिनाई से गुजरने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो बने रहिए आईआईबी के साथ। स्टे ट्यून्ड विद आईआईबी। मिलेंगे जल्दी, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।